अभी सबूत के साथ आपको दिखाएगा ना, फिर भी आप लोगों को बोलेगा कि नहीं सीमा सही है, मोहसिन गलत है। ये देख लेना आंखें खोल कर, और मेरा नाम लेकर मैं आपको शेयर भी करता हूँ। ये पहले वॉइस सुन ले, बेशक हम रुक जाते हैं, ये सुने क्या कह रही है मेरे बारे में। मोहसिन मोहसिन ने कई बार मुझे यही कहा, मुझे मैसेज करे, कई बार कमेंट काले करते रहे, मेरे पास उनकी पड़ी हुई है, मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तानी से मुझे बात करनी ही नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहसिन सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल मोहसिन, या फिर फेसबुक पर पेज देख रहे होंगे हमारा मोहसिन सुहेल। गुलाम हैदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा हैदर के हस्बैंड। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब तक के सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वो इसलिए कि सीमा जो है वो हिंदुस्तान में बैठकर बहुत ज्यादा इल्जामात लगा रही है, और खास तौर पे सीमा ने मुझ पे अटैक करने शुरू कर दिए जनाब, और लफ्जी गोलाबारी जिसे कहते हैं, अब वो उस पे उतर आई है। जो सीमा हैदर ने मुझे मैसेज किए थे, कालें की थी, वो मैंने वीडियो में भी आपको शेयर किया था। सारी चीजें जो है स्क्रीन में चलाकर मैंने आप तक बताया था प्रूफ के साथ। उसका जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा जो उसका यूट्यूब चैनल है उस पर जो आपने उसने कमेंट्स किए मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे, वो भी मैंने आप तक पहुंचाए थे। उसके बदले में सीमा ने इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में मेरे बारे में कुछ बातें की हैं, जो कि बड़े लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इस पर एक आप वीडियो बना दें, जरा उसको सीमा को जवाब दें। और बहुत ज्यादा हद जो है वो हैदर भाई इस वक्त सीमा क्रॉस करने लग गई है। मामला कुछ इस तरह से, आपको अगेन मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि सीमा कुछ अर्सा पहले, मतलब आज से कोई 10-12 दिन पहले मुझसे कांटेक्ट में आई किस तरह से हमने पब्लिक के साथ शेयर किया। चलें जो लोग नए देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि उसने मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए, जो कि पहले भी वो करती थी लेकिन मैं इग्नोर करता था, कभी देखता नहीं था। ठीक है, एक दिन मैंने कमेंट्स देखी और मैंने उसका चैनल ओपन करके देखा तो वो सीमा का जो है वो रियल अकाउंट था। उसने की हुई थे कि आप मेरा इंटरव्यू करें, हैदर आप साथ नहीं बिठाएं लेकिन आप मेरा इंटरव्यू करें। उसकी ये अपनी ख्वाहिश थी, उसने खुद से मेरे साथ ये राब्ता करने की कोशिश की। मोहसिन भाई वो ऐसा है ना, फिर भी नहीं मानेगा। आप सबूत भी दोगे ना, एपी सिंह बोलेगा ये कोई और है, सीमा नहीं है, मगर मुझे तो पता है, आज फिर कैमरे के सामने ये कह रहा हूँ कि वो झूठी तो है। एपी सिंह को हम कह रहे हैं कि इसका प्रचार छोड़ो, ये एक फिल्म है, ड्रामा है। अभी सबूत के साथ आपको दिखाएगा ना, फिर भी आप लोगों को बोलेगा कि नहीं सीमा सही है, मोहसिन गलत है। ये देख लेना आंखें खोल कर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक तरफ जो है वो जितने भी इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रही है बहुत ज्यादा मुझ पे हिट कर रही है, और मेरा नाम लेकर मैं आपको शेयर भी करता हूँ। ये पहले वॉइस सुन ले, बेशक हम रुक जाते हैं, ये सुने क्या कह रही है मेरे बारे में। मोहसिन ने कई बार मुझे यही कहा, मुझे मैसेज करे, कई बार कमेंट काले करते रहे, मेरे पास उनकी पड़ी हुई है, मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया क्योंकि पाकिस्तानी से मुझे बात करनी ही नहीं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि वो खुद कह रही है कि मोहसिन जो है वो मुझे मैसेज मोहसिन ने किए हैं, कालें की हैं। अलबत्ता उसने पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि कोई ना, मतलब मुझे कोई उससे कांटेक्ट है ही नहीं, और फिर उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि उसने मुझे कालें की हैं, मैंने उसे कोई आज तक रिप्लाई नहीं दिया। आपने बोलेगा, एपी सिंह यही बोलेगा कि ये सीमा नहीं है, कोई और है, ये याद रखना। बिल्कुल ही बोलेगा। उसने बोला भी है, जो हमने वीडियो चलाई है, आपने वीडियो कॉल की है। मैं एक बात आपको याद करा दूं इस वीडियो से पहले कि आपकी जो वीडियो है, आप तो ये समझते हैं कि मैंने मैसेज की, वीडियो कॉल की, कहीं छुप जाएंगी, गायब हो जाएंगी, तो गायब नहीं होगी। हमने $1200 लगाकर ये एप्पल का आईफोन सिर्फ ये इंस्टाग्राम रील्स के लिए, ये पबजी खेलने के लिए नहीं रखा हुआ, बल्कि हम आप जैसी जो चीजें छुप जाती हैं, छुपा देती हैं, डिलीट कर देती हैं, वो रिकॉर्ड भी कर देते हैं बाद औकात हम इस फोन में। हमने पहले भी लगाई है वीडियो, तो ये बोलती है कि ये झूठ है। ठीक है, ये आपने कोई पता नहीं किस तरह से लगाई है, और खासकर लोग कहते हैं कि इसने वो लगा नहीं रखा जो इंडिया में लगाती है, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, यहाँ पे टिक्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, उस ये लगा रखे है। ठीक है, वो नहीं लगा रखा, वो नकाब करके बैठी, हिजाब करके बैठी है। तो ये पाकिस्तान की कोई पुरानी वीडियो कॉल है, पाकिस्तान की नहीं है। इंस्टा की डेट चेक कर लें जब ये कॉल आई हुई है। आज मैं डेट भी यहाँ पे आपको शेयर करूंगा, वो वीडियो वाले मैसेज निकाल कर, और जो मिस कॉलें मुझे लगी हुई है ना इसकी तरफ से, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये कहती है मुझे कॉलें आई हैं। जब इसने मुझे ये कहा कि मैं आपको इंटरव्यू कल दूंगी, आप मुझसे कर रब्ता करना, तो ऑब्वियसली मैंने इसे कांटेक्ट किया है, भाई मैं करूंगा जब इसने मुझे कहा। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ बातें थी, हम एक इंटरव्यू आपस में कर रहे थे। हैदर ने कहा कि आप उससे पूछना कि किस तरह से वो मेरा पैसा चुरा के गई है, इसलिए हमने वो बात की थी कि अगर वो मुझे इंटरव्यू देगी तो वो मैं पूछूंगा, वगरना मैं उसका इंटरव्यू अपने चैनल पे लाना भी नहीं चाहता था। ठीक है, कुछ हार्ड टॉक थी, सख्त सवाल थे जो मैं करना चाहता था। ठीक है, ओनली हैदर की तरफ से जो क्वेश्चन थे कि किस तरह से वो हैदर का पैसा जो है वो लेकर, चुरा कर, घर बेचकर, सारी चीजें जो भेजता रहा मुझे हैदर ने, सारे जो प्रूफ दिए हैं, उन प्रूफ के साथ मैं बात करना चाहता था आपसे। इसलिए मैंने आपको फिर रिप्लाई किया, जो आपने यूट्यूब में कहा कि आप जो है मेरा इंटरव्यू करें, मैंने आपको रिप्लाई किया कि आप इंस्टा पे आ जाओ। आपने मुझे मैसेज किए, कॉलें की, और दूसरे दिन जब आपको
मुझे नहीं पता कि आपको अपने वकील ने कहा है या आपको जिसने भी कहा है कि अभी आप रिप्लाई ना करें, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती पहले क्योंकि कर दी थी, मुझे मैसेज करके ये चीजें करके आप खुद बेनकाब हुई थी, ठीक है, कि आप क्यों कांटेक्ट कर रही हैं। अभी आप इंडियन मीडिया पे झूठ बोल रही हैं कि मोहसिन ने सिर्फ अरे मोहसिन मुझे कितना बेशर्म बन के तो इसके मासूम चेहरा बना के ले, लानती औरत है तो लानती। आप कह रही हैं कि मोहसिन जो है वो झूठ बोल रहा है और मतलब मुझे वो कॉलें करता है। मैंने आज तक आपको कॉल नहीं की, मैंने फिर वो कॉल्स की, मैसेज किए, जब दूसरा दिन आया आपने बोला हुआ था कि मैं करूंगा आपसे। हम घटिया के बयान नहीं सुनते, यकीन कर आप, जो तो मुझे पता नहीं था, आपने बोला कि ये ऐसा बकबक कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ये अभी कर रहा है, ठीक है? तो इस वजह से मैंने आपको रिटर्न में कॉलें जो की है मैंने की है, मैं आज भी कहता हूँ उनकी भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। फिर रिटर्न में मैंने आपको कॉल्स की और मैंने मैसेज किया, आप कहाँ गई, आप मैसेज करके मुकर गई हैं बात करके। मैंने रिटर्न में आपको मैसेज किए, कॉलें की, जब आपने कहा कि दूसरे दिन मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कराऊंगी, बेशक जो भी आपका सख्त सवाल हुआ मैं उसका जवाब दूंगी। आपने मुझसे कॉल की, वीडियो कॉल में आप रोई भी सही, आपने बोला मेरी परेशानी कोई नहीं जानता, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कहा आप तकलीफ में भले हूं, लेकिन आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। मैंने ये भी जिक्र किया कि आपको हैदर की हालत का नहीं पता इस वक्त, वो 4 बच्चों से दूर है, एक बाप को आपने बच्चों से दूर कर दिया है, वो हरम में रोता रहा है आपने। और ये भी आपने मुझसे फिर बात की कि हाँ मैंने उसकी हरम वाली वीडियो देखी है, वो भी बहुत रो रहा है और मुझे भी इस चीज का अफसोस है। मैंने आपके बच्चों का, हैदर के बच्चों का भी मैंने पूछा, नाम लेकर फरहान जो हैदर ने नाम रखे हैं जो मुस्लिम के नाम है उनमें, फिर आपने बदले में वही नाम लेकर पुकारा। वो बदले में आपको इसलिए मैंने कॉल की कि अभी आप मुझे कॉल करें ताकि हम आपसे बात करें, इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, आपसे कुछ चीजें जो है वो पूछें। अब जिक्र करते हैं जनाब हैदर, वो पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर हैं वो कह रही है जी ये नमक हराम है और पूरे पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो जहर इसको तो ये सोच रहा है मैं किसी का खिलाफ होके मैं जो है ना इधर की हिंदुस्तान की पर्सनैलिटी लूंगा, मुझे इधर राश मिला जाएगा। ये सीमा तेरी सोच है, सिर्फ और सिर्फ आप नेशनलिटी के लिए, सिटीजनशिप के लिए आप ये चीज कर रही हैं और पूरे पाकिस्तान को आप आड़े हाथों ले रही हैं, पूरे पाकिस्तान को आप बदनाम कर रही है। शेम ऑन यू। मैं खवातीन जितनी भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जितनी भी औरतें मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे उनका कोई भी, लेकिन जो चीजें इस वक्त आप कर रही हैं खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ आप ये चीजें उगर रही हैं, शर्म आनी चाहिए। बेगरत है, झूठ बोल रही हैं आप, जितना भी बोलो बेनस्ली है। ये खुद सबको जलील करवाएगा, ये अपने रिश्तेदारों को इतना ख्वार करवाएगा ना, सोच से बाहर है, खुदा का कसम। ये तो गया उधर बैठ गया, ये सोचा कुछ भी नहीं होगा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इसको पता चलेगा, अभी बहुत जल्दी पता चलेगा कि तू जो जाके उधर सुकून से बैठा नहीं है, जो चीजें आपके खिलाफ इस वक्त हैदर की जो लहर है वो तैयार कर चुके हैं और ये केस तैयार हो चुका है, जिस तरह से कोई भी इसको बचा नहीं सकता, कोई भी कानून इसको बचा नहीं सकता, ना मेरे बच्चों को अलग कर सकता है। ये तू कितना भी घटिया आपने जो जहर उगल रहा है ना, ये आप बहुत पछताएगा सीमा।